आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब वो ही आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए एक डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो होता ये है कि गुजरात के सूरत की एक बिल्डिंग, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न। तो उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर एक परिवार रहता था। ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, 4 ही जन थे उस परिवार में। मनोज, उसकी वाइफ नीलिमा, उनकी बेटी सोनल और मनोज की माँ कावेरी। अब उनके घर का सीन ये था कि मनोज के पास एक कपड़ों की दुकान थी और वो सारे दिन बस उसी दुकान में लगा रहता था। और उसकी वाइफ नीलिमा भी उसकी हेल्प के लिए रोज़ाना दुकान पर जाया करती थी। और सोनल का कॉलेज हुआ करता था, तो सारे दिन वो कॉलेज में रहती थी और शाम को 3:30 से 4 बजे तक वो वापस घर लौटा करती थी। तो पूरे घर में सिर्फ एक ही जन था जो अकेला रहता था, और वो थी मनोज की माँ कावेरी। उनकी उम्र हो चुकी थी और हाथ पैरों में दर्द रहता था, तो वो कहीं आना जाना प्रेफर नहीं करती थी, सारे दिन बस घर में ही रहती थी। और जो सोनल थी वो अपनी माँ के बजाय अपनी दादी के ज़्यादा करीब थी। सोनल को अपनी दादी से पुराने ज़माने की बातें सुनना, भूतों की कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। सोनल अपनी दादी से बातें किया करती थी, उनके पैर दबाया करती थी, उनके सर की मालिश किया करती थी, और ये सभी चीज़ें सोनल के डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। अब सोनल और उसकी दादी के ज़्यादा कनेक्ट होने का एक रीज़न ये भी था कि जब सोनल अपने कॉलेज से वापस घर लौटती थी, तब सोनल को घर में सिर्फ उसकी दादी ही मिलती थी। उसकी माँ तो सारे दिन दुकान पे रहती थी, इसलिए सोनल अपनी सारी बातें अपनी दादी से ही शेयर किया करती थी। और नीलिमा को, मतलब सोनल की माँ को, इतना ज़्यादा सोनल के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिल पाता था, और इसीलिए नीलिमा को सोनल और उसकी दादी की नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लगती थी। और इसी बात को लेकर उनके घर में कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब नीलिमा दुकान से वापस घर लौटी, तो सोनल को उसकी दादी के सर में तेल की मालिश करते देख आग बबूला हो गई। उसने घर में कलेश मचा दिया और मनोज से कहने लगी कि आपकी ये माँ, इसने मेरी बेटी को अपने जैसा बना दिया। मेरी बेटी मुझे से बात नहीं करती, आप इन्हें कहीं छोड़ क्यों नहीं आते। ऐसा कहकर उसने पूरे घर में कलेश मचा दिया। और एक टाइम तो ऐसा आया जब सोनल ने अपनी दादी की साइड ले ली और नीलिमा से बहस करना शुरू कर दिया। उस दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनके घर में खाना भी नहीं बना था। लेकिन सोनल ने किचन में कुछ कुछ चीज़ें बनाकर अपनी दादी को खिला दिया, लेकिन खुद भूखी सो गई। जैसे तैसे रात बीती, सुबह के 7 बज रहे थे कि तभी सोनल की दादी के रूम से सोनल की चीख सुनाई देती है। नीलिमा और मनोज भागकर उस रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सोनल जोर जोर से रो रही थी। और मनोज को देखकर सोनल कहती है कि पापा, दादी। सोनल की बात सुनकर मनोज जब कावेरी के पास गया तो देखा कावेरी की सांसें थम चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। अब मनोज ने सोचा कि कल रात के झगड़े की वजह से उसकी माँ डिप्रेशन में पहुंच गई और उससे उसकी मौत हो गई। कावेरी की मौत से सब सदमे में थे। हालांकि पिछली रात को ही नीलिमा की कहासुनी हो गई थी, पर सदमा तो नीलिमा को भी लगा था। लेकिन कावेरी की मौत का सबसे बुरा असर पड़ा सोनल के ऊपर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट थी अपनी दादी के साथ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सबसे प्यारा दोस्त कहीं चला गया हो। कावेरी की मौत के कई दिनों तक सोनल सदमे में रही, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। ध्यान से सुनना। अब होता ही है कि एक दिन जब सोनल अपने बेड पर आराम से सो रही थी, तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कंबल खींच लिया हो, और इससे सोनल की नींद खुल गई। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके रूम के बाहर गया हो। सोनल झट से अपने बेड से उठी और रूम के बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन उसे उसी तेल की खुशबू आई जो वो अपनी दादी के सर में लगाया करती थी। उसे एक पल को अपनी दादी याद आ गई, लेकिन सोनल ने सोचा कि ये टाइम दादी को याद करने का नहीं है, और वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर दोबारा सो गई। अगली सुबह उसने ये सारी बातें अपने माँ बाप से बताई। उसके माँ बाप ने ये कहकर टाल दिया कि ये कोई वहम है। अब कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सोनल को अपनी दादी की प्रेजेंस फील होती थी, पर वो किसी से कहती नहीं थी।
सोनल अपना मन लगाने के लिए अपनी मम्मी के साथ वैसे ही बातें किया करती थी, वैसे ही हरकतें किया करती थी जैसे वो अपनी दादी के साथ किया करती थी। अब धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही थी। उनकी बॉन्डिंग देखकर उनको तो मज़ा आ रहा था, पर कोई और था जिनको उनकी बॉन्डिंग और उनका हंस हंस कर बातें करना रास नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। अब जब रात हुई तो सोनल अपने बेड पर सो रही थी कि तभी उसे फिर से वही तेल की खुशबू आती है। उस तेल की खुशबू से सोनल जाग तो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, आंख बंद करके पड़ी रही। फिर कुछ देर बाद सोनल की सांसें घुटने लग गई, उसका एकदम दम घुटने लग गया। फिर वो झटपटा करके उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी दादी उसकी छाती पर बैठी है और उसका गला दबा रही है। ये सब देखकर सोनल की रूह कांप गई और वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। सोनल फिर एकदम से इतनी तेज चिल्लाई कि वो पूरा घर गूंज उठा। सोनल की चीख सुनकर उसके पापा मनोज और उसकी मम्मी नीलिमा वहाँ पर दौड़ कर आ गई। सोनल बहुत तेज रो रही थी। सोनल को रोता हुआ देख उसकी मम्मी नीलिमा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो सोनल ने सारी बातें बता दी। फिर मनोज ने कहा कि आज से नीलिमा, ये सोनल हमारे बीच में सोएगी, हमारे साथ सोएगी। और वो दोनों सोनल को अपने साथ लेकर सो गए। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर अगले दिन की रात जब वो तीनों एक साथ सो रहे थे, तब नीलिमा इतना तेज चीखती है कि वो पूरा घर गूंज उठता है और हड़बड़ाहट में मनोज और सोनल दोनों जाग जाते हैं और देखते हैं कि कावेरी की आत्मा नीलिमा का गला घोट रही है। तब मनोज घर के मंदिर में जाता है और वहाँ से गंगा जल उठा करके कावेरी की आत्मा पर छिड़कता है। तब जाकर के कावेरी की आत्मा नीलिमा का गला छोड़ती है। उस रात वो लोग जाग कर ही निकालते हैं। फिर अगले दिन मनोज एक सिद्ध पंडित जी को बुलाकर लाता है और उनसे हवन वगैरह करवाता है। पंडित जी ने हवन तो कर दिया, लेकिन मनोज से कहा कि आप जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये हवन आपको ज़्यादा दिन तक बचा नहीं पाएगा। और मनोज ने पंडित जी की वो बात मानकर वो घर छोड़ दिया और 3 दिन के भीतर एक नया घर ले लिया। तब से आज तक वो खुशी खुशी रह रहे हैं, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज भी उस बिल्डिंग का वो 6th फ्लोर ऐसे ही खाली पड़ा है और वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और उसी तेल की खुशबू भी आती है। तो आपको ये हॉरर वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सच में डर लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और भी हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।